आज की क्लास मैकेनिकल प्रोडक्शन फोर्थ सेमेस्टर कैडेन मैन्युफैक्चरिंग का लेक्चर 5वां है। 4 लेक्चर तक हो गया था। कैड के बारे में सारी बातें हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे कैम के बारे में। कैम इसका मीनिंग होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए कैम होता क्या है। मेनली हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो यहाँ पे कंप्यूटर की सहायता से मैन्युफैक्चरिंग करने की बातें हो रही हैं। अब देखिए कंप्यूटर की सहायता से आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा एनसी मशीन। सीएनसी मशीन यह होता क्या है? न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। अब देखिए कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। पहले हम जान लेते हैं कि एनसी मशीन क्या है। एनसी क्या है? एनसी आज से 20-25 साल, लगभग 30 साल पहले आया था, जब आपका सीएनसी मशीन नहीं हुआ करता था। सीएनसी मशीन में क्या था? केवल न्यूमेरिकल कंट्रोल था। मतलब जो डिजिट आप देते थे उसको मशीन को दिया जाता था, वह केवल अल्फ़ा न्यूमेरिक था। न्यूमेरिक का मतलब होता है 1 2 3 4, कुछ इस तरह से। उसमें ABCD का या और कोई प्रावधान नहीं था। सारी कोडिंग इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू में की जाती थी। यह आपका पूरी तरह से कंप्यूटराइज कंट्रोल में नहीं था। उसके बाद इसी का अपडेटेड वर्जन आपका सीएनसी मशीन आया। सीएनसी क्या है? कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। इसमें क्या है कि आप कोडिंग करते हैं, कोड को बनाते हैं। जैसे हम बात करें जी कोड और यम कोड, इन्हीं 2 तरह के कोड पर आपका सीएनसी मशीन काम करता है। अब देखिए जी कोड यम कोड क्या है, या कोडिंग क्या होता है। कोडिंग में हम किसी भी प्रोग्राम को बनाते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग हमको करना है तो सीएनसी मशीन की सारी प्रोग्रामिंग हम कोडिंग के माध्यम से करते हैं। कोडिंग करने के बाद उसी कोड को कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है। जैसे एक बार कोई भी प्रोग्राम बनाना है हमको, जैसे यहाँ पे हमको टर्निंग ऑपरेशन करना है किसी भी पार्ट का, तो इसका हम क्या करेंगे, पहले प्रोग्राम बना लेंगे। यह मान लीजिए आपका 10 सेंटीमीटर का है, यह भी आपका 10 सेंटीमीटर का है, यह भी 10 सेंटीमीटर का है। 5 सेंटीमीटर डायमीटर है, इसका 7 सेंटीमीटर डायमीटर है, और इसका 10 सेंटीमीटर डायमीटर है। यह आपका डायमीटर है, और यह आपकी क्या है, लेंथ। यह आपका लेंथ है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक हमको क्या करना है, 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रखनी है, और डायमीटर भी 10 सेंटीमीटर रखना है। यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, 10 सेंटीमीटर लेंथ रखनी है, और 7 सेंटीमीटर डायमीटर इसका रखना है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, 10 सेंटीमीटर हमारा लेंथ है, और 5 सेंटीमीटर डायमीटर है। यदि हम टोटल की बात करें तो यह टोटल रहा होगा हमारा 30 सेंटीमीटर की लेंथ रही होगी, और डायमीटर तीनों का पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 2 की बात करें, और पार्ट 3 की बात करें, इसको हम कहते हैं स्टेप टर्निंग ऑपरेशन। यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम समझते हैं कि सीएनसी मशीन हमारा एक्चुअल में काम कैसे करता है, तो अब देखिए इसमें क्या है
कि पूरा टोटल डायमीटर हमारा रहा होगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर हमारा लेंथ था और डायमीटर हमारा कितने का था, 10 सेंटीमीटर पूरे का रहा होगा। लेकिन दूसरे पार्ट की बात करें, दूसरे स्टेप की बात करें, तो दूसरे में 7 सेंटीमीटर डायमीटर रखना है, तीसरे में 5 सेंटीमीटर हमको डायमीटर रखना है। तो हम पहले क्या करेंगे, लास्ट थर्ड वाले पार्ट को, थर्ड वाले स्टेप को हम फॉलो करेंगे कि उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर से टर्निंग करेंगे और उसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर बनाएंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट का। सेकेंड पार्ट में हम 10 सेंटीमीटर लेंथ रखेंगे और 7 सेंटीमीटर का डायमीटर करेंगे। फिर तीसरे की बात करेंगे। तीसरे में 10 सेंटीमीटर हमारा इसका लेंथ है और 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर भी रखना है। तो इस तरह से हमने क्या किया, तीनों स्टेप का जो 3 स्टेप्स हैं हमारे, उसका हमने क्या किया, प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम बना करके कहाँ फीड कर दिया, सीएनसी मशीन में भी फीड करने के लिए उस पर कीबोर्ड वगैरह लगे रहते हैं, या फिर इसी सीएनसी मशीन से कोई कंप्यूटर हमारा अटैच रहता है। जब कंप्यूटर अटैच है, कोई छोटा प्रोग्राम है, तो डायरेक्ट मशीन में ही फीड कर दिया जाता है, या कोई बड़ा प्रोग्राम है तो हम मशीन में फीड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए सीएनसी मशीन में कंप्यूटर अटैच किया गया रहता है। कंप्यूटर में हम प्रोग्राम को लिख करके उसे सिस्टम में फीड कर देते हैं। जब वह प्रोग्राम सिस्टम में फीड कर दिया जाएगा तो सीएनसी की सारी कोडिंग जी कोड और एम कोड के अंतर्गत होता है। जैसे आपका जी से G001 से शुरू करेंगे तो ये कहाँ तक जाएगा, G100 तक जाता है। वही कंडीशन M001 तक है तो कहाँ तक जाएगा, M100 तक जाएगा। तो इस तरह से हमारी कोडिंग होती है। जी कोड और एम कोड की सहायता से जो भी उस पर ऑपरेशन करना होता है, चाहे वह टर्निंग का करना हो, चाहे वह बोरिंग का करना हो, चाहे टेपर टर्निंग करना हो, चाहे स्टेप टर्निंग करना हो, चाहे ग्राइंडिंग करना हो, कोई भी ऑपरेशन A to Z जो हम किस सीएनसी मशीन पे करते हैं, उस पर यदि कोई भी ऑपरेशन करना होता है तो हर ऑपरेशन का हम क्या तैयार करते हैं, पहले उसका कोड तैयार करते हैं। कि कोड किस लिए तैयार किया जाता है, कोड ऑपरेशन को गवर्न करता है, ऑपरेशन को ठीक से चलाता है। ठीक से चलाने का मतलब यह है कि कहाँ से कहाँ उसको कितना फीड देना है, कहाँ से कहाँ तक लेंथ रखना है, कहाँ डायमीटर रखना है, कहाँ पे टर्निंग करना है, कहाँ पे फेसिंग करना है। A to Z सारे ऑपरेशन गवर्न करता है आपका कोड। जो कोड आप दिए रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग वह काम आपका करता चला जाएगा। तो इस तरह से आपका एएनसी मशीन और सीएनसी मशीन का यूज कैम में होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत होता है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब आगे देखिए कि कैम के कार्यों को कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो कैम का जो काम है उसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 2 भाग में वर्गीकृत किया गया है। पहला देखिए क्या है, पहले हम बात करेंगे, पहला हमारा है प्रोडक्शन प्लानिंग का। प्रोडक्शन प्लानिंग का दूसरा है हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल का। अब देखिए प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है, प्रोडक्शन कंट्रोल क्या है। प्रोडक्शन प्लानिंग में हम पहला बात करेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग का। अब देखिए कि प्रोडक्शन प्लानिंग में हमारे क्या क्या स्टेप्स आते हैं और कैसे इसमें हम फॉलोअप करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है आपका कास्ट एस्टिमेशन। दूसरा पॉइंट है कंप्यूटर
एडेड प्रोसेस प्लानिंग, मतलब CAPP। इसके यदि फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है, CAPP। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, कैलकुलेशन ऑफ मशीन डेटा। कैलकुलेशन ऑफ मशीन डेटा। फोर्थ पॉइंट है ENC पार्ट प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट पार्ट है इसका कंप्यूटर एडेड लाइन बैलेंस। कंप्यूटर एडेड लाइन बैलेंस, मतलब CALB। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो CALB होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री प्लानिंग। प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री प्लानिंग। अब देखिए हम यहाँ बात करेंगे कास्ट एस्टिमेशन का। कास्ट एस्टिमेशन इतना ज़रूरी क्यों होता है? कास्ट एस्टिमेशन हमारा इसलिए इतना ज़रूरी है कि कोई भी हम सामान यदि बना रहे हैं तो उसकी बनाने की कास्ट, हमारी लागत क्या पड़ रही है। प्रोडक्शन प्लानिंग में सबसे पहली बात हम करते हैं कि हमारी उस सामान की कास्ट क्या पड़ रही है, उसमें कास्ट हमारा कितना पड़ रहा है। यदि वही कोई भी सामान हम बनाते हैं, यदि उसका दाम मार्केट के दाम से ज़्यादा हो जाता है तब भी लोग परचेज नहीं करेंगे, यदि कम हो जाएगा तब भी मार्केट में सेल करने में प्रॉब्लम आती है। कम होने का मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं अपने क्वालिटी से समझौता कर रहे हैं, और ज़्यादा हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा महंगा सामान आप देखते हैं कि मार्केट में कम चॉइस तो होती है। इस वजह से कास्ट एस्टिमेशन किया जाता है कि हमारी क्वालिटी भी मेंटेन रहे और हमारा मार्केट में सेलिंग भी ठीक ठाक हो जाए। अब देखिए दूसरा पॉइंट था हमारा कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग का मतलब यह है कि कंप्यूटर की सहायता से हम प्रोसेस कर रहे हैं। यदि हम समझाए हैं कि NC और CNC मशीन क्या है, तो यहाँ पे NC की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है CNC की। CNC में ये हमारा आता है कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। कंप्यूटर की सहायता से हम कैसे प्रोसेस को अपने प्लान करते हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, कि ताकि हमारा 1 सेकेंड में, यदि हम बात करें CNC मशीन के प्रोडक्शन का, तो 1 सेकेंड में हमारा 2-3 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता था। वहीं पे यदि NC की बात करें तो NC का प्रोसेस स्लो होता था। 1 पार्ट 2 पार्ट 4 पार्ट बनने में कई मिनट का टाइम हमारा NC मशीन लग जाता था, NC मशीन पे, या घंटों का टाइम लग जाया करता था। जबकि इसमें CNC में हमारा क्या है, 1 सेकेंड में हमारा 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट इस तरह से तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब है कि 1 मिनट में लगभग 80 प्रोडक्ट 100 प्रोडक्ट 150 प्रोडक्ट जैसे हमारे प्रोडक्ट होते हैं। कुछ छोटे पार्ट होते हैं जिनमें टाइम बहुत ही कम लगता है, कुछ बड़े प्रोडक्ट होते हैं जिनमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो इसी की बात हो रही है यहाँ पे कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। कंप्यूटर की सहायता से कैसे आप प्रोसेस को प्लान करते हैं और कैसे अपने प्रोडक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट है आपका कैलकुलेशन ऑफ मशीन डेटा। मशीन डेटा कैलकुलेशन का मतलब यह होता है कि आप जो डेटा दे रहे हैं, जो वहाँ पे बात हो रही थी G कोड और M कोड का, कि कैसे हमको उसकी साइज का पैरामीटर देना है, उसको mm में दे रहे हैं कि सेंटीमीटर में दे रहे हैं। ज़्यादातर हम काम करते हैं mm में, क्योंकि mm हमारी सबसे छोटी इकाई होती है कैलकुलेशन का, उसमें एरर होने का चांस कम से कम रहता है। अब देखिए NC पार्ट प्रोग्रामिंग में क्या है, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए जाते थे। उसमें न्यूमेरिकल कंट्रोल में केवल न्यूमेरिक वैल्यू दी जाती थी। कोई आपका ABCD की तरह
वैल्यू उसमें नहीं दिया जाता था, ना कोई कोडिंग किया जाता था। सारी कोडिंग उसमें केवल न्यूमेरिक वैल्यू में हुआ करता था। इसमें जो हम प्रोग्राम बनाते थे वो छोटे छोटे पार्ट में बनाते थे, इसीलिए लिखा हुआ एन सी पार्ट प्रोग्रामिंग। एन सी पार्ट प्रोग्रामिंग मतलब है कि एक कोई बड़ा प्रोग्राम है तो 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, 5 पार्ट में, 6 पार्ट में छोटा छोटा बना करके तब उसको हम फीड करते थे। इसको होने में थोड़ा सा टाइम ले लेता था। अब देखिए कंप्यूटर एडेड लाइन बैलेंस। कंप्यूटर एडेड लाइन बैलेंस का मतलब यह है कि जिस लाइन पे हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर की मदद से, वह हमारी प्रोडक्शन लाइन बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंस होने का मतलब कि जिस टाइम में जितनी डिमांड है मार्केट में हमारा, उतना ही सामान हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। पता चला कि डिमांड हमारा 500 का है और हम बना रहे हैं 300, तो हम मार्केट के डिमांड को कैसे पूरा कर सकते हैं। या डिमांड हमारा 500 का है तो बना रहे हैं 1000। यदि हमारा एक्सेस बन जाएगा तभी हमारा पैसा वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, फंस जाएगा। यही होता है कंप्यूटर एडेड लाइन बैलेंस, CALB। अब देखिए प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री प्लानिंग। प्रोडक्शन का मतलब यह है कि जो आप कितना आपका मार्केट में डिमांड है, कितना सामान आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब यह होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। इन्वेंट्री कंट्रोल आपको डिटेल में हम समझाएंगे आने वाले चैप्टर में। इन्वेंट्री कंट्रोल में यह होता है कि इन्वेंट्री में जितने भी हमारे रॉ मटेरियल आते हैं बनने के लिए, उसका हिसाब किताब रखा जाता है। जितने पार्ट हमारे बनते हैं उसका हिसाब किताब रखा जाता है, और जितना हमारा कंपनी से बन करके बाहर सेल आउट होने के लिए जाता है उसका हिसाब किताब रखा जाता है। इन्वेंट्री एक प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारा प्रोडक्शन हमारा इन्वेंट्री पर ही डिपेंड करता है। तो इन्वेंट्री में पहले से एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल भी बना के रखा जाता है, टूल रखे जाते हैं और भी पार्ट रखे जाते हैं, जिससे कि हमारे प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़े। अब देखिए आगे था हमारा दूसरा पार्ट। इसमें दूसरा पार्ट था हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल का। अब देखिए प्रोडक्शन कंट्रोल क्या होता है। दूसरा था हमारा, पहला था हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग था, दूसरा हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल। अब देखिए कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल। कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल पहला पॉइंट है इसमें। दूसरा पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल। तीसरा पॉइंट है आपका शॉप फ्लोर कंट्रोल। अब देखिए तीनों होते क्या हैं। कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल। कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल का मतलब यह है कि जो कंप्यूटर की सहायता से हमारा प्रोसेस हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। पहले इसका मतलब समझिए कि यहाँ कंट्रोल करने की बात क्या कर रहा है। जैसे कोई आपको होल करना है, उसका डायमीटर 2.5 mm दिया हुआ है, तो यह क्या अपने एक्यूरेट वैल्यू पे काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि 2.5 mm का हमने उसको फीड दे रखा है या कोट कर रखा है, वह बाद में क्या करे, शुरू में तो ठीक काम करे, बाद में टूल हमारा घिस जाता है। जब टूल घिस जाता है तो वह काम करना कम कर देता है। करना है 2.5 का डायमीटर का होल और कर रहा है 2.25 का, मतलब ओरिजिनल लेंथ से कुछ कम कर रहा है। तो उसी को कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल में देखा जाता है कि आपने जो फीड दिया हुआ है क्या वह अपने फीड पे काम कर रहा है। उसी का आता है आपका कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल। अब देखिए क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में यह देखा जाता है कि जो क्वालिटी आपको चाहिए, जो सरफेस फिनिशिंग चाहिए, जो उसका फ्रंट फिनिशिंग चाहिए, या पूरे प्रोडक्ट का जो फिनिशिंग चाहिए, वह आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सब देखा जाता है प्रोडक्शन कंट्रोल के अंतर्गत। तीसरा है शॉप फ्लोर कंट्रोल। शॉप फ्लोर का मतलब होता है, शॉप फ्लोर का मतलब समझिए कि उस शॉप के उस फ्लोर पे जितनी भी मशीनें लगी हुई हैं क्या वह ठीक से काम कर रही हैं, कि वह ठीक से काम नहीं कर रही हैं। यदि ठीक से काम नहीं कर रही हैं, किसी मशीन में प्रॉब्लम है,
तो आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आ करके उसको ठीक करेगा उस मशीन को, और इस तरह से वो मशीन ठीक हो जाएगी, वो काम करना शुरू कर देगी। आज की क्लास में यहीं तक बातें होंगी, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।